हेलो बच्चों। अभी तक हम रिलेशन चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बट रिलेशन का सही तरीके से डिफिनीशन अभी हमने नहीं पढ़ा था। अब जो पीछे की सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, कार्टेशियन पॉइंट, कार्टेशियन पेयर और बहुत सी चीज़ें पढ़ने के बाद, अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन। ए रिलेशन आर relation are from a non-empty set A to another non-empty set P is the subset of A क्रॉस B। इसको और अच्छे से समझते हैं। इन अदर वर्ड any subset A cross B is a relation from A to B। अब देखो, thus R is a relation from A to B, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, R is the subset of A cross B, और R is the subset of AB such that A belongs to A and B belongs to B। ये आपका रिलेशन। अब फिर से एक सिंपल वर्ड में सपोज करो कि एक सेट A है और एक सेट B है, और A क्रॉस B से मिलके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। और जब हम किसी रिलेशन की बात करते हैं तो कोई ना कोई रूल्स को फॉलो करते हुए A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही एक रिलेशन शो करेंगे। हम इसको चाहें तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं, लेट सेट A जिसको बोलते हैं 1 2 4, और दूसरा एक लेते हैं B 4 and 6। तो पहले हम बनाते हैं R। हमने बोला कि A क्रॉस B में हम लिखते हैं, जैसे एक रिलेशन हमने बता दिया कि 1 4, ठीक है, 1 6, फिर बोला 2 4 2 6 एंड 4 6, 1 4 1 6 2 4 2 6 4 4 नहीं दिया, ठीक है। अब ये मेरा एक सेट है क्या, तो ये क्या हो गया, ये R जो है ये सारे A क्रॉस B का मेंबर है। अब इसमें क्या रिलेशन लगा, रिलेशन इसमें यही लगा कि देखो हमने क्या किया, 1 4 2 4 1 6, ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से छोटा है, ठीक है ना। तो here relation R denote the relation is
लेस देन 1/4 belongs to R means 1 is less than 4 means first element is less than 4 लेस देन 4 मतलब इसमें जितने भी है ये पहले वाला ये छोटा दूसरा भी 1 इज लेस देन 6 2 इज लेस देन 4 2 इज लेस देन 6 4 इज लेस देन 6 अगर हम चाहते तो एक और बनता 4 क्रॉस 4 तो दोनों इक्वल हो जाता तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया। दिस इज द रिलेशन। एक दूसरा भी बना सकते हो आप जैसे लिख सकते हो 2 4 ठीक है 2 4 लिख सकते हो 1 4 लिख सकते हो 2 4 अगर आपने लिखा 2 4 उसके बाद 4 4 और 4 6 तो इसमें क्या होगा इस रिलेशन को वे ऑल आर डिविजिबल बाई 2 दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट जब हम रिलेशंस जान जाते हैं तो फिर हमारे पास एक नया वर्ड आता है एक नया जिसको बोलते हैं हम लोग डोमेन्स। डोमेन्स देखो डोमेन्स किसको बोलेंगे जैसे सपोज करो कि रिलेशन हमको ए क्रॉस बी ए और बी का रिलेशन दिखाना है ए का बी से रिलेशन तो हम ऑर्डर्ड पेयर में हम ए और बी लिखते हैं और हम बोलते हैं कि आर बिलोंग्स टू ठीक है और इसमें सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो इसमें के जितने भी पहले वाले नंबर्स होंगे एलिमेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड डोमेन्स। ठीक है चलो फिर से समझते हैं इसको बाय डेफिनेशन। डोमेन्स ऑफ ए रिलेशन लेट आर बी ए रिलेशन from A to B the domain of relation R is the set of all those elements A belongs to A such that AB belongs to R for some B belongs to B. Domains of R is precisely written as dom R. Thus dom R A belongs to A for thus next domains of R आप इजी वर्ड में लिख सकते हो domains of R is equal to set of first
components of all the ordered pairs belonging to R। आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे सपोज करो कि एक रिलेशन बनाना है हमको A और B से, तो A और B का हमको रिलेशन है ऐसे, तो A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी हमको डोम्स ऑफ आर, इस रिलेशन के डोम्स कहलाएंगे। मतलब जिनका हमें रिलेशन बनाना है बी से, यानी कि फर्स्ट, जैसे हम डोम, जैसे ए से बी का रिलेशन है, तो हम फर्स्ट लेटर जो लिखते हैं ए बी में, ये पहला वाला, वो हम इस सेट ए से लेकर आते हैं, और जब सेट ए से लेकर आएंगे तो ये जो एलिमेंट होगा वो डोम होगा। उसके बाद फिर हमारे पास होता है रेंज। नेक्स्ट वर्ड आता है रेंज। दूसरी चीज होती है रेंज। रेंज का डिफिनीशन होता है, रेंज होता है रेंज ऑफ ए रिलेशन। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम A to B. The range of R is the set of all those elements, कौन सा, B belongs to B, such that, अगर हमने ये बोला कि AB belongs to R, ठीक है, for some element, for some A belongs to A, thus R is equal to B belongs to B such that AB belongs to R for some A belongs to A। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ R। कहने का मतलब और सिंपल सेट में आइए ना, कि अगर ये तुम्हारा A है, ये सपोज करो कि B है, एक A है और एक B है, जब A का रिलेशन B के साथ होता है तो इसके सारे एलिमेंट्स, तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारे डोम्स कहलाएंगे, और इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रेंज कहलाएंगे। ठीक है, रेंज और डोमेन मीन्स, अगर हमने बोला कि A क्रॉस B सबसेट हुआ रिलेशन, A क्रॉस B ऑर्डर पेयर निकालेंगे A और B का, और ये अगर सबसेट ही तुम्हारा जो होगा एक रिलेशन शो कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स को हम लोग डोम कहेंगे और सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहेंगे। नाउ द थर्ड, जिसको कि बहुत कोडोमेन्स हम किसको कहेंगे, सपोज करो कि हमने बोला कि A इज द एलिमेंट और A एक सेट है जिसका रिलेशन B के साथ है, तो A के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हम किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये डोम है, डोम ऑफ रिलेशन R। और जिसके साथ ये रिलेशन B का बना उसको हम बोलेंगे रेंज। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स B में बच जाएंगे जिनका रिलेशन A के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज सबसेट। सबसेट में कोई जरूरी नहीं कि सारे के साथ किसी का रिलेशन बने, तो जो
लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई रिलेशन ना बने, फिर भी उनको भी लेकर, और जो तुम्हारे वास्तव में रेंज है उनको भी लेकर जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग कोडोमेन्स बोलते हैं। ये तुमको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब इसी चीज़ को डिफिनीशन में बोलोगे तो हम बोलेंगे इफ़ आर बी ए रिलेशन, if R be a relation from A to B, then B is called codomains of the relation. B is called codomains of relation, कोडोमेन्स ऑफ रिलेशन आर। अब एक सिंपल सा रिलेशन हमने ऐसे बोलना है, जैसे सपोज करो कि एक ऐसे बोला हमने बोला इस ए को, ए इज द सेट, इसमें बोला 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें मैंने बोला all the integers, तो all the integers का मतलब कि माइनस और प्लस सब लेते हुए यहाँ पे 1 भी हो, 1 के बाद 4 भी होगा, और भी बहुत से हो गए 1 4 9 16 25, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ऑल सारे। तो जो ये 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, इसको हम लोग डोमेन्स बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने ये बोला ये रिलेशन क्या है कि रिलेशन मैंने ये बोला कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर जो होगा वो b है। तो हम a को किस पे ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पे जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 पे जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 50, यानी कि इन सब का, इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज और इसको बोलते हैं इमेज, इन सब का इसमें रिलेशन बना। तो ये जो रिलेशन बना यानी कि हम 1 4 9 16 एंड 25 दे आर कॉल्ड रेंज। बट ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट बी का, वो मीन्स ऑल इंटीजर्स, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन्स। आई थिंक आपको पूरी तरह से ये तीनों चीज़ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।